बदायूं में हैवानियत, 2 मासूमों का कत्ल। बदायूं में जो हुआ वो इंसानियत पर कलंक बन गया और ये तस्वीरें 2 मासूमों की जिंदगी लीलने वाले उसी नरपिशाच के खिलाफ आक्रोश की है जिसने इंसानियत को कलंकित कर दिया और ऐसे कई सवाल पीछे छोड़ दिए जिसका जवाब मिल पाना नामुमकिन है। अब पूरी कहानी जानने से पहले कुछ बिंदुओं को समझ लीजिए। आरोपी साजिद का पीड़ित परिवार के घर आना जाना था। साजिद ने पीड़ित परिवार से 5,000 रुपए उधार लिए थे, यानी पीड़ित परिवार आरोपी साजिद की मदद कर रहा था। बावजूद इसके साजिद ने उस परिवार के 2 बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर दिया और पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। हालांकि आरोपी साजिद के भाई जावेद को भी बनाया गया है जो फरार है और पुलिस भी उसकी तलाश में टीम बनाकर मैदान में उतर चुकी है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो जावेद ने बच्चों का कत्ल किया। इसे सिलसिलेवार कहानी से समझिए। शाम करीब 7:30 बजे, बदायूं, उत्तर प्रदेश। पुलिस के मुताबिक आरोपी साजिद देर शाम अपनी दुकान के सामने रहने वाले विनोद सिंह के घर पहुंचा था, लेकिन उसी समय विनोद सिंह घर पर नहीं था। उसने विनोद की पत्नी संगीता से 5,000 रुपए उधार मांगे। संगीता ने अपने पति से इस संबंध में बात की और फिर संगीता ने रुपए दे दिए। दावा है कि जिस समय साजिद ने रुपए लिए उसके बाद उसने ये कहते हुए छत की तरफ कदम बढ़ाए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर जो हुआ वो हैवानियत से भी ज्यादा क्रूर था। पुलिस के अनुसार साजिद जब छत पर गया तो 2 बच्चे आयुष और आहान छत पर ही खेल रहे थे और उसने दोनों बच्चों का चाकू से गला रेत दिया। इस बीच विनोद सिंह का तीसरा बच्चा पीयूष भी छत पर पहुंचा। अपने भाइयों को पीयूष ने नीचे पड़ा देखा तो हाथ में रखे कांच का बर्तन नीचे गिरकर फूट गया और आरोपी साजिद ने पीयूष को देखते ही उसे भी मारने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन टूटे हुए कांच का टुकड़ा साजिद के पैर में चुभ गया जिससे पीयूष को भागने का मौका मिल गया और उसने नीचे पहुंचकर अपनी दादी और मां को वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद नीचे मौजूद लोगों ने साजिद को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग निकला। जो चश्मदीद है वो हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त है। आप देखिए ये छोटा सा बच्चा, इस पर भी हमला किया गया और हाथ पर चोट का निशान भी आप देख सकते हैं। साजिद ने जिस तरह से हमला पीयूष पर किया था, इससे पहले आहान और आयुष को साजिद मौत के घाट उतार चुका था। आप जब ऊपर गए थे पीयूष तो आपने क्या देखा था? मेरे भाई पड़े थे, उन्होंने मुझ पर भी मेरा मुंह पकड़ के चाकू से मुझे हल्का सा काट दिया। कुछ बोल रहे थे वो आपसे जब आपके ऊपर हमला कर रहे थे चाकू से? कुछ भी नहीं। आपने क्या देखा था ऊपर? मेरे भाई पड़े थे, उनके खून निकल रहा था। कहाँ कहाँ पर? अलग अलग थे या एक साथ थे दोनों भाई? एक साथ ही पड़े थे। दावा यहाँ तक है कि हत्या के बाद साजिद के मुंह पर खून लगा था, तो क्या साजिद ने बच्चों का कत्ल करके उनका खून भी पिया था? पूरे चेहरे पे खून पूरा सना हुआ था खून से। अब पता नहीं उसने पिया या लगाया या उसने। मेरे बड़े बेटा इतना छोटा भी नहीं था जो उसका हाथापाव जरूर हुआ होगा। छुड़ाने की कोशिश करी होगी, इसने नहीं छोड़ा। अगर ये सच है तो 11 वर्ष के आयुष और 6 वर्ष के आहान के कातिल साजिद को नरपिशाच कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इस संबंध में अभी किसी ऐसे तथ्य की पुष्टि नहीं हुई है जो बच्चों के खून पीने के बयान में सच्चाई दिखाए। अलबत्ता इस वारदात में परिवार के आरोपों के तहत साजिद के भाई जावेद को भी आरोपी बनाया गया, लेकिन वारदात के बाद से ही दोनों भाई लापता हो गए। इसलिए पुलिस ने तत्काल अलग अलग टीम बनाकर छानबीन शुरू कर दी और एक टीम साजिद के पास तक पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक पुलिस को देखते ही आरोपी साजिद ने भागने की कोशिश की। पुलिस से बचने के लिए साजिद ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां बरसाई और पुलिस की गोली से आरोपी साजिद ढेर हो गया। जिसके बाद पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और जिस रिवॉल्वर से पुलिस पर फायरिंग की गई थी वो दोनों बरामद कर लिया, लेकिन साजिद का भाई जावेद अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की अलग अलग टीम लगी हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जावेद भी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। इकलौता आरोपी था, वो खून से पूरा लथपथ था। उसको पब्लिक ने, जब हमारी टीम पीछा करी, लोगों ने बताया कि लथपथ खून व्यक्ति इधर गया हुआ है, भागा हुआ है, फिर मुझे उसको पीछा किया। अब प्रश्न यह है कि अगर साजिद ने पुलिस पर फायरिंग की तो उसके पास रिवॉल्वर कहां से आया? क्या साजिद एक आदतन अपराधी था जिसने सलोन की आड़ में अपने गुनाह के राज छुपा रखे थे, या फिर इस पूरी वारदात में कुछ ऐसा है जिसे पुलिस ने अनदेखा कर दिया? बदायूं डबल मिस्ट्री एक ऐसा केस है जिसमें पूरे पत्ते अभी तक नहीं खुले, लेकिन इतना जरूर है कि इस वारदात ने हैवानियत को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि इस मामले ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप नहीं लिया, लेकिन आरोपी साजिद के खिलाफ फूटे गुस्से को कोई भी संभाल नहीं सका। कुछ नहीं पता, कोई को दुश्मनी थोड़ी थी ना।
तंत्र विद्या तो नहीं थी उसकी। हमें बताया नहीं, वो तो बाल काटता था, सभी के बाल, पूरी कॉलोनी बाल काटता था। अब प्रश्न ये है कि आगे एक्शन क्या होगा, क्योंकि जावेद का बच पाना अब मुश्किल है, उसे गिरफ्तार होना ही होगा। इस गिरफ्तारी को निश्चित करने के लिए पुलिस ने आरोपी साजिद और जावेद के पिता बाबू और उसके भाई शाहबुद्दीन को हिरासत में ले लिया है। जावेद के पिता और चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस अपने साथ जावेद के पिता और चाचा को यहाँ से लेकर गई है और ये वो इलाका है, ये मोहल्ला है जहाँ पर जावेद अपने परिवार के साथ रहता है और तमाम लोग यहाँ देख सकते हैं। पुलिस कर्मियों को आप देख सकते हैं, लगातार कल से प्रयास किया जा रहा था इन तक पहुँचने का, लेकिन घर का ताला लगाकर ये लोग फरार चल रहे थे। दरअसल इस हिरासत का कारण यह है कि साजिद का पूरा परिवार सखानू कस्बे में ही रहता था, जिससे जावेद पर परिवार का दबाव बने और वो खुद को सरेंडर कर दे। मोहल्ले वालों से सुना है कि जो मसला था, बाकी लड़के तो बेहतर थे। अब खैर उन्होंने जो काम किया है, पूरे गांव को भी अफसोस है हमारे, तो खैर जो भी किया गलत किया उन लोगों ने। ये तो अगर मेरे भी बच्चे होते मतलब तो बहुत बुरा लगता, जैसे वो क्या करो क्या नहीं करो जैसे, और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। दरअसल इस पूरे वारदात ने इस क्षेत्र को हैरान कर दिया है। कोई भी ये सोच नहीं पा रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, साजिद ने 2 मासूमों की हत्या क्यों की, जावेद फरार क्यों हुआ, आखिर क्या है इस हत्या की गहराई में, आगे देखेंगे।